हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमृता और आज मैं आपके लिए 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड के अकाउंट्स का आगे का चैप्टर लेके आई हूँ, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्ट्रक्शन वर्ड का मीनिंग होता है चेंज इन पार्टनरशिप। जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा कि पार्टनरशिप कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, तो कई बार काफ़ी साल हो जाते हैं तो पार्टनरशिप में कई सारी चीज़ों में चेंज आता है। तो ये चेंज कैसा हो सकता है? तो फर्स्ट चेंज हो सकता है कि चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब काफ़ी साल से 2 या 3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, तो उनको सालों साल वो एक ही प्रॉफिट या लॉस नहीं शेयर करते रहेंगे। तो कई बार अगर किसी का काम बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कोई अपना कैपिटल ज़्यादा इंट्रोड्यूस करता है, कोई ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है, किसी का कामकाज मैनेजमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन दैट केस वो लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज करना चाहते हैं। तो या तो फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो अगर चेंज होता है तो इन दैट केस पार्टनरशिप को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। मीन्स एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस वो लोग शेयर कर रहे हैं, अभी उनका रेशियो चेंज हो जाएगा। सेकेंड रीजन इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द एग्जिस्टिंग फर्म। फॉर एग्जाम्पल, एग्जिस्टिंग जो फर्म है उसके अंदर ऑलरेडी 2 पार्टनर्स काम कर रहे हैं एंड दे आर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, दैट इज अ थर्ड पार्टनर। तो यहाँ पे भी हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 पार्टनर्स थे तो 2 लोगों के बीच में प्रॉफिट या लॉस शेयर होता था। अभी 3 पार्टनर हो गए हैं तो अभी 3 पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट या लॉस शेयर करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या होगा कि अगर न्यू पार्टनर आएगा तो हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स को अपना कुछ प्रॉफिट या लॉस सेक्रीफाइस करना पड़े, या तो फिर किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे पहले जितना भी प्रॉफिट या लॉस था वो 2 ही पार्टनर शेयर करते थे। अभी तीसरा इंसान आ गया तो हो सकता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कुछ अपना पार्ट गंवा देना पड़े, दैट इज सेक्रीफाइस करना पड़े। तो इसके लिए भी रिकंस्ट्रक्शन जरूरी है। थर्ड ऑप्शन इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ एन एग्जिस्टिंग फर्म। तो एग्जिस्टिंग फर्म में समझ लीजिए 3 पार्टनर्स थे, उसमें से या तो एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है या तो फिर किसी पार्टनर की अचानक से डेथ हो गई। तो यहाँ पे पहले 3 या 4 पार्टनर मिलके, एग्जाम्पल के तौर पे 3 या 4 पार्टनर्स मिलके प्रॉफिट या लॉस शेयर कर रहे थे। अभी उसमें से एक पार्टनर या तो रिटायर हो गया या तो उसकी डेथ हो गई। तो अब क्या होगा कि बाकी की जो एग्जिस्टिंग 2 पार्टनर्स बचे तो वो 2 पार्टनर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मीन्स दे आर गेनिंग बिकॉज ऑफ वन पार्टनर हैज़ रिटायर्ड और किसी की डेथ हो गई है। तो इन दैट केस एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को गेन मिलेगा। तो या तो हो सकता है एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर्स को गेन हुआ या तो फिर किसी एक को ही गेन हुआ। तो ये सारे के सारे रीजंस आते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के चेंज की वजह से कोई ना कोई पार्टनर ऐसा होगा कि जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा अपना शेयर, या तो कोई ना कोई पार्टनर ऐसा होगा जो गेन कर रहा होगा। तो अब ये सेक्रीफाइस और गेन कैसे ढूंढते हैं और रिकंस्ट्रक्शन में क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर अगर चेंज होता है बिटवीन दी पार्टनर्स, या तो रेशियो चेंज हो रहा है इसकी वजह से, या तो फिर कोई एडमिट हो रहा है, या तो किसी का रिटायरमेंट या डेथ हो गई है, तो इन दैट केस जो प्रॉफिट और लॉस चेंज होगा उसकी वजह से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी ना किसी को सेक्रीफाइस होगा या किसी ना किसी को गेन होगा। तो ये हमें कैसे फाइंड करना है? तो चेंज इन रेशियो के 2 इफेक्ट होंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें फाइंड करना रहेगा या तो गेनिंग रेशियो, बिकॉज कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा, कोई ना कोई गेन कर रहा होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसका मतलब ये होगा कि आपको पुराना जो शेयर मिल रहा था वो ज़्यादा मिल रहा था और अभी जो नया शेयर मिल रहा है वो थोड़ा कम मिल रहा है। तो अगर पहले मुझे कुछ ज़्यादा मिल रहा है तो अभी मुझे कुछ कम मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है गेन रेशियो। तो गेन रेशियो में क्या होगा कि न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो नया जो शेयर है वो मुझे पुराने शेयर से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब पहले से मुझे अभी कुछ ज़्यादा मिल रहा है, दैट मीन्स आई एम गेनिंग दिस टाइम। तो यहाँ पे न्यू शेयर हमेशा ज़्यादा होगा और ओल्ड शेयर हमारा कम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूला को हम कुछ इलस्ट्रेशन की मदद से देखते हैं आगे। So friends, you can see the illustration number 1 of the reconstruction chapter in your screen. Illustration 1 is Ram and Shyam and Ghanshyam are partners in a firm sharing profit and loss equally. मतलब पहले ये लोग इक्वली शेयर बांट रहे थे। इक्वली का मतलब और 3 पार्टनर है तो 1 1 1, तो इक्वली हो गया रेशियो। एंड दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1 इन द फ्यूचर। मतलब उनका एग्जिस्टिंग जो ओल्ड रेशियो है वो बन गया इक्वल 1 1 1 1:1:1, और वो लोग चेंज करना चाहते हैं अपना रेशियो फ्रॉम 1 1 1 टू 3:1।
इन दिस सर्कमटेंसेस कैलकुलेट विच पार्टनर हैज सेक्रीफाइस एंड हाउ मच। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहले रेशियो मिल रहा था इनको 1-1-1, अब वो लोग चेंज करना चाहते हैं 3-1 में। तो हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा और कोई ना कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओल्ड रेशियो के बारे में लिख लेंगे। सो ओल्ड रेशियो है हमारा इक्वली तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं ऊपर नाम लिख लेती हूँ, राम, श्याम एंड घनश्याम। ये हो गए हमारे 3 पार्टनर्स और यहाँ पे उनके रेशियो का आ जाएगा टोटल। तो उनका ओल्ड रेशियो है 1:1:1। तो यहाँ पे टोटल हो गया 1 + 1 + 1 = 3। तो अगर हम लोग इसको और एलोबरेट करें तो लिख सकते हैं हम लोग 1/3, 1/3 एंड 1/3, क्योंकि ये टोटल यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है। यहाँ पे मैं लिखूंगी न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो है मेरा 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पे मेरा टोटल आएगा 3 + 2 5, 5 + 1 6। और यहाँ पे मैं और इसको एलोबरेट करके लिखूँ तो मैं लिखूंगी 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो यहाँ पे मैंने नीचे सबका टोटल लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक एक करके सबका सेक्रीफाइस एंड गेन में फाइंड करूंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है या कौन गेन कर रहा है। तो हम लोग दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा के यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं राम का नाम लिखूंगी और राम में मैं फॉर्मूला लगाऊंगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी जगह कम है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में और लिख रही हूँ। राम के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राम का पुराना रेशियो कितना था 1/3 और न्यू रेशियो है उसका 3/6। तो इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 6 2 - 3 डिवाइड = 1 -1 / 6। तो फ्रेंड्स इफ यू कैन सी ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ये किसका फॉर्मूला था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमारा आंसर माइनस में आ रहा हो तो इसका मतलब हुआ कि ये गेन है। अगर मैं आपको वापस से समझा दूं कि अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर आपका आंसर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो वो सेक्रीफाइस नहीं होगा, वो होगा गेन। सेम वे अगर सो फ्रेंड्स यही फॉर्मूला, ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, यही फॉर्मूला यूज़ करके अब मैं श्याम का शेयर ढूंढूंगी। तो श्याम का ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 और उसका न्यू रेशियो जो है वो है 2/6। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर एलसीएम यूज़ करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 और यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब ये होता है कि श्याम जो बीच का पार्टनर है उसको रेशियो चेंज होने के बावजूद भी ना उसको कोई गेन हो रहा है ना उसको सेक्रीफाइस हो रहा है, मतलब उसका रेशियो चेंज होने के बाद भी उसको कोई फायदा या नुकसान नहीं है, मतलब उसको सेम ही रेशियो मिलने वाला है। अब आगे हम लोग ढूंढते हैं घनश्याम का रेशियो। तो घनश्याम में भी ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशियो उसका है 1/3 माइनस 1/6 विच इज अ न्यू रेशियो। तो यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिया मैंने तो ऊपर आएगा 2 - 1, तो यहाँ पे 1/6। तो फ्रेंड्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हम फाइंड कर रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर हमारा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है तो इन दैट केस ये हो गया उसका सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होने के बाद अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आंसर माइनस में आ रहा है तो वो गेन होगा, 0 आ रहा है तो वो गेन और लॉस दोनों नहीं है, और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो हो जाएगा वो सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रेशियो चेंज होने के बाद राम को यहाँ पे गेन हो रहा है, मतलब राम पहले सिर्फ 1/3 पार्ट लेता था अब उसको 3/6 पार्ट मिल रहा है, और घनश्याम पहले 1/3 पार्ट लेता था अब उसको 1/6 पार्ट मिल रहा है, मतलब घनश्याम यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है और राम यहाँ पे गेन कर रहा है। तो आई होप आपको ये प्रॉफिट का गेन एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो अभी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसके इलस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन 1 के बाद सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 4 ले रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1, 2 जहाँ सब रिकंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल नहीं आता तब तक सारे के सारे प्रॉफिट
लॉस चेंज होने के कारण सेक्रीफाइस या गेन रेशियो ढूंढने के ही एग्जाम्पल है और वो फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। तो यहाँ पे मैं सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रही हूँ। अगर इसके बावजूद आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल में इश्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के भेज सकते हैं, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके लिए, अगर आपको जो एग्जाम्पल नहीं आता उसके बारे में वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग एंड गेन रेशियो तो फॉर्मूला बेस है, इसके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा इलस्ट्रेशन उसके नहीं कर रही। मैं सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 1 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 ले रही हूँ, जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा है ध्रुविल, गोपी एंड मुकुंद आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म, दैट प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1, जैसे हमने आगे के इलस्ट्रेशन में किया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम लिख दूंगी ध्रुविल, गोपी एंड मुकुंद, एंड लास्ट में टोटल। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो जो हमें दिया है इक्वली, तो वो लोग इक्वल रेशियो से अभी अपना रेशियो चेंज करने जा रहे हैं टू 1 2 3। तो यहाँ पे हमें गेन रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग गेन रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। सी फ्रेंड्स, हमने इलस्ट्रेशन 1 में जैसे देखा कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज करने में आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन होगा। तो सेम वे अगर गेन रेशियो यूज कर रही हो और आंसर नेगेटिव आया है तो वो क्या होगा, सेक्रीफाइस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चलिए इलस्ट्रेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे लास्ट एग्जांपल में मैंने सबसे पहले लिखा ओल्ड रेशियो, तो सेम वे यहाँ पे मैं ओल्ड रेशियो लिखूंगी विच इज 1 1 1। सो टोटल विल कम 3। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/3 1/3 एंड 1/3। सो आई हैव रिटन द टोटल बिलो एवरी रेशियो। हियर आई विल राइट न्यू रेशियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन 1 के बाद सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 4 ले रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो सेक्रीफाइस एंड गेन रेशियो की एग्जांपल है विच इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल, तो काफ़ी इजी है, इसलिए मैं सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 4 ले रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है और आपको सेक्रीफाइस और गेन रेशियो में और कोई रेशियो समझ में नहीं आ रहा, कोई इलस्ट्रेशन आपको चाहिए मेरे पास से, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके भेजिए, सो दैट मैं मेरा ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपके लिए वो एग्जांपल बना के वीडियो शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में अभी पढ़ने जा रही हूँ, तो अभी मेरे साथ साथ में पढ़िए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में है ध्रुविल, गोपी एंड मुकुंद आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है 1:1:1, मतलब इक्वल रेशियो है। वो इक्वल रेशियो से चेंज करके अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं 1 2 3 में, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है 1 2 3 एंड द टोटल विल बी 6। तो सबके बेस में मैंने 6 लिख दिया है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे बोला गया है कि गेन रेशियो फाइंड करो। तो फ्रेंड्स, आगे के एग्जांपल में हमने देखा था कि सेक्रीफाइस रेशियो हमने ढूंढा था, बट सेक्रीफाइस रेशियो में भी हमें एक जगह पे गेन फाइंड किया था हमने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ईजी है ध्यान रखने में कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप फाइंड कर रहे हैं और आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन होगा, और अगर आप गेन रेशियो फाइंड कर रहे हैं और आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस होगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे गेन रेशियो फाइंड करते हैं। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेन कब होता है हमें, कि जब हमें नया जो शेयर है वो ज्यादा मिल रहा है और पुराना शेयर कम हो उससे, तो हमें वो गेन होता है। तो यहाँ पे मैं ध्रुविल लिख दूंगी आगे, ध्रुविल का न्यू रेशियो यहाँ पे कितना है, न्यू रेशियो इज दिस 1/6, और उसका ओल्ड रेशियो था 1/3। तो यहाँ पे मैं एलसीएम अगर लेती हूँ तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एलसीएम में यहाँ पे लूंगी तो यहाँ पे आएगा 2। तो यहाँ पे आंसर आया मेरा माइनस में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गेन रेशियो में आंसर नेगेटिव आया तो ये हो गया मेरा सेक्रीफाइस। अगर सेक्रीफाइस रेशियो में आंसर नेगेटिव आया तो वो होगा मेरा गेन। उसके बाद है गोपी, तो गोपी का रेशियो फाइंड करते हैं हम लोग। तो उसका गोपी का न्यू रेशियो है 2/6 और ओल्ड रेशियो इसका 1/3। यहाँ पे भी अगर एलसीएम लेते हैं तो आंसर विल बी 2 - 2। तो यहाँ पे आंसर आ गया 0। 0 का मतलब है कि सेक्रीफाइस भी नहीं है या तो गेन भी नहीं है। एंड लास्टली मुकुंद, तो मुकुंद में गेन रेशियो फाइंड करते हैं। तो मुकुंद का न्यू रेशियो है 3/6 एंड ओल्ड रेशियो है उसका 1/3। तो यहाँ पे वापस एलसीएम लेंगे हम लोग, तो आंसर हमारा आ रहा है 1/6। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गेन रेशियो में जिसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो होगा हमारा गेन। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया है। तो मेरे ख्याल से आपको सब कुछ अभी सेक्रीफाइस है, गेन है, दोनों चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी।
तो फ्रेंड्स ये चीज़ें बेस है आपके अगले 2 चैप्टर्स के लिए, एडमिशन और रिटायरमेंट। तो आप सेक्रीफाइसिंग और गेन रेशियो को थोड़ा सीरियसली पढ़ लीजिएगा सो दैट आपको आगे के चैप्टर्स में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरे आगे की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ रिकंस्ट्रक्शन में रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके एग्जाम्पल्स। तो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच।